मेरा नाम अनवर सुल्तान है और आज मैं केमिस्ट्री का ये टॉपिक कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस ये एक्सप्लेन करूँगा। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है। एलिमेंट वो सब्सटेंस होता है कि विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। जिस तरह आयरन है, ये अगर आयरन है, अगर इसको ब्रेक डाउन करें तो आयरन के पीसेस निकलें, ये नहीं कि इसमें से सोना निकल आए। अगर गोल्ड है ये, तो गोल्ड को अगर आप ब्रेक डाउन करें तो गोल्ड के पीसेस निकलें, ये नहीं उसमें यूरेनियम निकल आए। तो एलिमेंट की ये डेफिनेशन है कि विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। जब एलिमेंट्स केमिकली मिलते हैं तो कंपाउंड बनता है, और जब फिजिकली मिलते हैं तो मिक्सचर बनता है। मेन डिफरेंस इसमें ये है कि it is formed by the chemical combination of atoms of elements. It is formed by the simple mixing of substances. तो सबसे पहले मैं आपको ये एग्जांपल एक्सप्लेन करूँगा इसकी कि Fe प्लस एस FeS बनता है कि आयरन प्लस सल्फर। FeS का नाम है आयरन सल्फाइड। आयरन सल्फाइड। तो एक टेस्ट ट्यूब में आप आयरन ले लें और सल्फ़र ले लें और हीट करें, लेकिन ये आयरन और सल्फ़र आपने फिक्स मास रेशो में लेनी है। एटॉमिक मास आयरन का है, याद करने का तरीका पहले भी मैंने बताया था एक दफ़ा, F5 और E6 56, सल्फ़र 32। तो इस रेशो से लेना है। अगर 8 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 7। तो 4 और 7 की रेशो कि 70 ग्राम आयरन ले लें, 40 ग्राम सल्फ़र ले लें, या 700 ग्राम ये ले लें, 400 ग्राम ये ले लें, तो आयरन सल्फाइड बनेगा। इसे फिक्स मास रेशो कहते हैं। अच्छा, आयरन और सल्फ़र आप ले लें, किसी भी रेशो में ले लें, मतलब 70 ये ले लें, ये 100 ले लें, ये 40 ले लें, ये 400 ले लें, किसी भी रेशो में मिला दें तो वो मिक्सचर बन जाता है। अच्छा, इसमें अगर आप जो मिक्सचर होता है, इसमें अगर आप आयरन ये मैग्नेट लेकर आए नॉर्थ और साउथ, तो आयरन इस पर अट्रैक्ट हो जाएगा और सल्फ़र इस पर रह जाएगा। तो by simple physical means you can separate the mixture, whereas when FeS iron sulfide is formed it cannot be separated by simple physical means। फर्ज किया यहाँ पर अगर आप मैग्नेट लेकर आते हैं, मैग्नेट, तो इसमें से ये FeS बन गया है। इस वक्त इसको हीट किया है तो सॉलिड मास FeS is formed। तो ये नहीं कि इसमें से आयरन इसमें से निकल के यहाँ चली जाए, क्योंकि when a compound is formed the constituents lose their properties, in a mixture the constituents retain their properties। अब ये बारी बारी डिस्कस करते हैं। constituent lose their original properties, क्योंकि आयरन और सल्फ़र ने अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर दी हैं। यहाँ आयरन और सल्फ़र ने अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन की हुई हैं। यहाँ मैग्नेट लेकर आएंगे तो आयरन की प्रॉपर्टीज़ के दे आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, ये रिटेन है, तो आयरन अट्रैक्ट हो जाएगी। कॉन्स्टिट्यूएंट रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़। रिटेन मीनिंग, रिटेन का मतलब है अपनी प्रॉपर्टीज़ को बरकरार रखना। नंबर 3, कॉन्स्टिट्यूएंट्स है फिक्स्ड मास रेशो। फिक्स मास रेशो मैंने बता दी है कि ये एटॉमिक मास के लिहाज से है। 56 और 32 ये 7 और 4 की रेशो बनेगी। अगर आप 8 से डिवाइड करें तो 8 7 द 56 और 8 4 द 32। अच्छा, तो इसमें आप फ़र्ज़ किया अगर आप एक कंटेनर है उसमें आप आयरन और सल्फ़र लेते हैं, या आप 71 ग्राम ले लेते हैं, या आप 40 ग्राम लेते हैं, तो 7 और 4 की रेशो से कंबाइन करना है। तो 71 जो 70 से 1 ग्राम ऊपर है
आयरन वो नीचे रहेगी, वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगी आयरन सल्फाइड में। आयरन सल्फाइड में सिर्फ 70 ग्राम आयरन ऐड करेगी और 40 ग्राम सल्फर ऐड करेगी। नंबर 4, द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। तो ये हमने एक्सप्लेन कर दिया है कि ये मैग्नेट के ज़रिए ये इसको सेपरेट नहीं कर सकते, जबकि इसको फिजिकल मीन से सेपरेट कर सकते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए केमिकल फार्मूला। जिस तरह FeS कंपाउंड बन गया है तो इसका ये फार्मूला बनता है। वाटर है, जिस तरह कंपाउंड है H2O फार्मूला बनता है। आयरन सल्फर का मिक्सचर है, इसका कुछ नहीं बनता। जिस तरह ब्रास एक है, ब्रास मिक्सचर है, एयर मिक्सचर है, इसका कोई फार्मूला नहीं बनता। मिल्क है जिस तरह, तो अगर फार्मूला ना बने तो वो मिक्सचर कहलाता है। कंपाउंड का फार्मूला होता है स्पेशल, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 फार्मूला बनता है, ये कंपाउंड है। दे हैव होमोजीनियस कंपोजिशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दे मे हैव होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कंपोजिशन। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस अक्सर बच्चों को इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। होमोजीनियस होमो का मतलब होता है सेम, जीनियस मीन कंपोजिशन, जैसे रेशो कर दे, सेम रेशो। फ़र्ज़ किया मैं यहाँ बनाता हूँ इसकी, एक गिलास है या चाय का कप है ये एक, इसमें आप 2 स्पून आप शुगर के मिला देते हैं। तो अच्छी तरह अगर आप मिक्स कर दें, पहला घूंट पिएंगे, आखिरी घूंट पिएंगे, सेम टेस्ट आएगा, ये होमोजीनियस कहलाएगा। अच्छा, अगर आप इसको 2 चम्मच आप इसमें चीनी डाल दें, डिज़ोल्व ना करें, तो पहला घूंट पिएंगे फीका लगेगा और आखिरी घूंट बहुत मीठा लगेगा। तो ये हेट्रोजीनियस कंपोजिशन है। हेट्रो कहते हैं डिफरेंट को, डिफरेंट कंपोजिशन, हेट्रो डिफरेंट और जीनियस कंपोजिशन। कि इसमें अगर ये शुगर नीचे बैठी हो तो यहाँ पर शुगर ज़्यादा है, यहाँ पर शुगर कम है, तो ये हेट्रोजीनियस कंपोजिशन कहलाएगी। अगर अच्छी तरह इसको डिज़ोल्व कर दें इस शुगर को, तो यहाँ पर जो कंपोजिशन होगी शुगर की पानी में और यहाँ पर होगी वो सेम आएगी, तो सेम टेस्ट होगा उसका चाय का। इसके बाद है दे हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। दे डू नॉट हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। शार्प का मतलब होता है कि जिस तरह नेफ्थलीन है, आपने एक टेस्ट ट्यूब में नेफ्थलीन ले ली है, नेफ्थलीन है इसमें NaPTH थलीन, तो इसको आप हीट कर रहे हैं तो मेल्ट होगा। तो जब ये मेल्ट होगा तो एकदम से ये लिक्विड में चेंज हो जाएगा, इसे कहते हैं शार्प। और फिक्स का मतलब है कि इसमें आपने थर्मामीटर लगाया हुआ है, ये मैं डायग्राम दोबारा से बना देता हूँ। डायग्राम यहाँ बना लेते हैं। ये नेफ्थलीन है, इसमें इसे आप हीट कर रहे हैं तो इसमें थर्मामीटर लगाया हुआ है। तो जैसे ही 80 पे टेम्परेचर पहुंचेगा कि एक ये वाले नेफ्थलीन सॉलिड जो है एकदम लिक्विड में चेंज हो जाएगी, इसे कहते हैं फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो ये नहीं है कि 81 पे या 90 पे जाके मेल्ट हो, तो थोड़ा सा 80 पे मेल्ट हो गया, थोड़ा सा 85 पे, थोड़ा 90 पे, ये शार्प, तो ये वाला फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं कहलाएगा। और शार्प एकदम से मेल्ट होकर लिक्विड में चेंज हो जाना। दे डू नॉट हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स। तो इनका जो मिक्सचर होता है, चूँकि डिफरेंट कंपोजिशन होती है इसकी एलिमेंट्स की, कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, तो इसलिए इसमें इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है शार्प नहीं होता और फिक्स भी नहीं होता। कि लेट सपोज कि अगर हीट कर रहे हैं तो मेल्ट होना शुरू हुआ है, तो लेट सपोज 70 से शुरू हो गया, 70 पे, कुछ 80 पे, कुछ 90 पे भी जा सकता है।
तो याद करने का तरीका ये है कि इसको आप कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ याद कर लें, मिक्सचर की इसके उलट लिख दें।